तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। तो देखिए वे खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, सिंस 4 PM। 4 PM क्या है, एक स्पेसिफिक समय है, एक स्टार्टिंग बिंदु दिया गया है, यानी 4 PM से खेल रहे हैं। 4 PM से खेलते खेलते कब तक खेल रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम की बात हो रही है, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पर क्या होता है, बीमार, और कब से बीमार है, मंडे से बीमार है। यानी मंडे क्या है, एक स्पेसिफिक डे बता दिया है कि वो मंडे से बीमार है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड यूज़ ऑफ फॉर। यानी हम जानेंगे कि कहाँ पर हम सिंस का यूज़ करें और कहाँ पर फॉर का यूज़ करें, कब हम सिंस का यूज़ करें और कब हम फॉर का यूज़ करें। वैसे मोस्टली हम सिंस और फॉर का यूज है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कहीं कहीं सिंस और फॉर का यूज होता है। तो हम सभी जगह जहाँ जहाँ सिंस और फॉर यूज होता है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो देखिए क्या है सिंस, सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि सिंस कहां पर होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, एक निश्चित समय दिया होगा, एक निश्चित बिंदु दिया गया होगा कि यहां से समय जो है वो शुरू हुआ है। एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा, वहां पर हमें सिंस का यूज करना है। और फॉर का यूज कहां पर करना है, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमें क्या दिया होगा, जहां पर फॉर का यूज करना है वहां हमें क्या मिलेगा, पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। यानी कि समय की ड्यूरेशन मिलेगी, अवधि मिलेगी समय की, हमें वहां पर हमें क्या करना है, फॉर का यूज करना है। इस स्लाइड में हम सबसे पहले सिंस का यूज सीखेंगे एंड उसके बाद हम फॉर का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंस, सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर हमें क्या करना है, सिंस का यूज करना है। देखिए सिंस कहां पर यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। यानी देखिए मॉर्निंग क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक समय है, एक निश्चित समय है मॉर्निंग। तो इसलिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद देखिए सिंस मंडे। यानी हमें क्या करना है, सिंस मंडे लिखना है। यानी क्यों, क्योंकि मंडे जो है वो एक स्पेसिफिक डे का नाम है, स्पेसिफिक दिन का नाम है, इसलिए वहां पर क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंस 2020। देखिए सिंस 2020 क्यों यूज हुआ है, क्योंकि 2020 क्या है, एक स्पेसिफिक ईयर है, एक निश्चित ईयर की बात हो रही है, एक निश्चित वर्ष की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया, सिंस का यूज किया। अब यहां पर देखिए सिंस 5 PM। सिंस 5 PM क्या है, 5 PM क्या है, एक स्पेसिफिक आर का नेम है, इसलिए यहां पर हम क्या किया, सिंस का यूज किया। यहां पर देखिए सिंस लास्ट ईयर। तो देखिए लास्ट ईयर क्या है, पिछला साल। यानी लास्ट ईयर का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक ईयर, एक निश्चित वर्ष की बात हो रही है जो कि बीत चुका है। तो क्या है, एक स्पेसिफिक है, एक निश्चित पॉइंट की बात हो रही है, यानी पिछले साल। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। चलिए यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि मॉर्निंग से, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक यानी निश्चित बिंदु है। तो वहां पर हम देखिए क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, मॉर्निंग। ठीक है, सी हैज लिव्ड हेयर सिंस 2015। देखिए 2015 क्या है, एक स्पेसिफिक ईयर है। ठीक है, यानी कि 2015 एक स्पेसिफिक टाइम है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। तो देखिए वे खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, सिंस 4 PM। 4 PM क्या है, एक स्पेसिफिक समय है, एक स्टार्टिंग बिंदु दिया गया है, यानी 4 PM से खेल रहे हैं। 4 PM से खेलते खेलते कब तक खेल रहे हैं ये नहीं दिया गया है, बट 4 PM जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है कि उन्होंने शुरुआत जो है वो 4 PM से की है, इसलिए वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंस का यूज कर रहे हैं। और देखिए He has been ill since Monday। देखिए यहां पर क्या है, वह बीमार है। इल मतलब क्या होता है, बीमार। और कब से बीमार है, मंडे से बीमार है। यानी मंडे क्या है, एक स्पेसिफिक डे बता दिया गया कि वो मंडे से बीमार है, मंडे से लेकर के अभी तक, यानी अब तक बीमार है। तो मंडे से बीमार है, ये एक स्पेसिफिक समय दे दिया गया, इसलिए वहां पर हमने क्या कर लिया, एक सिंस का यूज कर लिया। देखिए यहां पर हमने एक फार्मूला लिखा है जो कि सिंस को सीखने के लिए बनाया गया है, सिंस को याद करने के लिए बनाया गया है। क्या है कि सिंस प्लस, यानी सिंस के बाद हमें क्या देखना है, स्पेसिफिक टाइम देखना है कि एक निश्चित समय दिया गया है या नहीं। अगर निश्चित समय दिया गया है तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। यानी स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, वहां पर हमें सिंस का यूज करना है। आई होप आप सिंस का यूज मोटा मोटा समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं फॉर का यूज, देन उसके बाद हम छोटे छोटे बेसिक जहां पर यूज होते हैं सिंस और फॉर, वहां पर। तो अभी आपने सिंस का यूज तो सीख लिया है, अब हम जानते हैं फॉर का यूज। देखिए फॉर कहां यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, देखिए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक
अवधि दी जाएगी, एक ड्यूरेशन दी जाएगी, वहां पर हमें क्या करना है, फॉर का यूज करना है। देखिए फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आवर्स, यानी कि कहाँ पर आवर्स की बात हो रही है कि कितने आवर्स हैं, कितने आवर्स हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको आवर्स पढ़ते हैं, वैसे मैं तो आवर्स पढ़ता हूँ, तो इसको आवर्स पढ़ा करिए। ठीक है, तो कितने आवर्स की बात हो रही है, कितने घंटे की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है कि 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे दी जाएगा। ठीक है, तब वहां पर हमें क्या करना है, फॉर का यूज करना है। देखिए फॉर का यूज कहाँ करना है, डेज का उपयोग करना है। जहां पर हमें डेज की बात होगी, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 4 डेज, फॉर 5 डेज, यानी कि जब डेज की बात होगी वहां पर हमें फॉर का यूज करना है। सिंस में क्या होता था, सिंस मंडे, यानी डेज का नेम दे दिया जाता था, लेकिन यहां पर क्या है, काउंटिंग होगी डेज की। ठीक है, कि 3 डेज है कि 4 डेज है, इस प्रकार। तो फॉर कहाँ पे हो जाएगा, जहां पर डेज की बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर ईयर्स। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ईयर्स गिने जाएंगे, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, यानी कि फॉर के बाद क्या होगा, ईयर्स यूज होंगे, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर, अब हमने सिंस में क्या देखा था, फॉर 2015, फॉर 2020, यानी ईयर का नेम दिया गया था कि 2020 है कि 2018 है। यहाँ पर क्या है कि केवल ईयर्स गिने जाएंगे कि 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, इतना डिफरेंट है और सिंस और फॉर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉर ईयर्स, फॉर वीक्स। अब यहाँ पर देखिए फॉर वीक्स की बात हो रही है कि कितने वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं, 5 वीक्स हैं, यानी कितने सप्ताह हैं। ठीक है, सप्ताह की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए फॉर मंथ, यहाँ पर देखिए मंथ की बात होती है। ठीक है, कितने मंथ हैं, 3 मंथ हैं, 4 मंथ हैं, 5 मंथ हैं, 6 मंथ हैं, 12 मंथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है मंथ की। ठीक है, यानी नंबर्स की बात होती है। लेकिन सिंस में क्या होता है, नेम की बात होती है, कौन सा मंथ है, जनवरी मंथ है या फरवरी मंथ है या मार्च मंथ है, यानी मंथ के नेम की बात होती है सिंस में। लेकिन फॉर में क्या होता है, मंथ की काउंटिंग होती है कि कितने मंथ हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, यानी मंथ की काउंटिंग होती है। और सिंस में मंथ का नेम होता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है सिंस और फॉर में, और कुछ भी नहीं है। हाँ, कंजक्शन के रूप में अलग यूज होता है सिंस और फॉर, उसको हम अलग से जानेंगे। लेकिन जो नॉर्मल यूज होता है, जो टेंस में यूज होते हैं अक्सर, उसको तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। वो मैं अभी पहले आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम कंजक्शन के रूप में भी देखेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको बता दिए कि कैसे आवर्स के बीच में यूज होता है, डेज के बीच में यूज होता है, ईयर्स के बीच में यूज होता है, वीक्स के बीच में यूज होता है और मंथ के बीच में यूज होता है। चलिए अब इसको हम एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वही एग्जांपल मैंने दे दिए। यहाँ पर जहाँ पर सिंस यूज था वहाँ पर हमने फॉर यूज कर लिया है। ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर अब 2 आवर्स की बात हो रही है, यानी घंटे की बात हो रही है, हम कितने घंटे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन से घंटे हैं, 2 से लेकर के 3 या फिर 2 से लेकर के 4, ऐसा कोई नहीं दिया गया है। यानी हमें केवल 2 घंटे की बात हो रही है। अब ये सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, नहीं पता है। लेकिन सिंस में क्या होता है, हमें पता होता है कि 4 PM, 4 PM मीन्स हमें शाम की बात हो रही है, शाम के 4 बजे की बात हो रही है। 4 AM लिखा हुआ है तो यानी कि सुबह के 4 की बात हो रही है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, फॉर में हमें केवल 2 आवर्स 3 आवर्स दे देते हैं। वो कौन से आवर्स हैं, दोपहर के आवर्स हैं, इवनिंग के आवर्स हैं या मॉर्निंग के आवर्स हैं, कोई नहीं पता होता है। लेकिन सिंस में हमें पता होता है कि कौन से आवर्स की बात हो रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स, यानी वह यहाँ रह रही है फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल से। अब 10 साल से रह रही है, यानी अब हमें नहीं पता है कि कौन से 10 साल से रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईयर ऑफ काउंटिंग दी गई है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ देखिए वो खेल रही है। ठीक है, वे खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं 5 आवर्स से। अब वे 5 आवर्स से खेल रहे हैं, कौन से 5 आवर्स, मॉर्निंग वाले, आफ्टरनून वाले या फिर इवनिंग वाले, कौन से आवर्स पता नहीं, बस वो 5 आवर्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, काउंटिंग ऑफ आवर्स है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, यूज फॉर यूज किया। सिंस कहाँ यूज करते, सिंस यूज करते तब जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, जैसे कि 2 PM 3 PM, यानी 2 PM से खेल रहे हैं, 3 PM से खेल रहे हैं, तब वहां पर हम सिंस यूज करते। यहाँ तो केवल काउंट ऑफ आवर्स दिया गया है, नंबर ऑफ आवर्स दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर यूज किया। इसके बाद देखिए लास्ट एग्जांपल दिया गया है, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज। अब देखिए वह बीमार है। ठीक है, वह बीमार है फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 दिनों नहीं, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, डेज की संख्या दी गई है। ठीक है, तो जब संख्या दी जाएगी तब हमें फॉर का यूज करना है, यानी ड्यूरेशन दी जा रही है। संख्या का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन दी जा रही है, यानी 2 डेज। 2 डेज की क्या है, एक ड्यूरेशन है। लेकिन सिंस में क्या होता था, हमें केवल डेज दिया जाता था, यानी कि ही हैज़ बीन इल फॉर मंडे, ट्यूसडे, यानी डेज का स्पेसिफिक नेम दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर डेज के
क्या दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, 2 डेज 3 डेज 5 डेज। तो बस इतना डिफरेंट है सिंस और फॉर में। आई होप आप फॉर का यूज सीख गए होंगे। चलिए हम इसका भी एक फार्मूला बता देते हैं, क्योंकि हमने सिंस का भी फार्मूला बताया था। तो देखिए सिंस बहुत आसान है, फार्मूला क्या है, फॉर प्लस ड्यूरेशन। याद रखना है कि फॉर वहीं पर यूज होगा जहां पर ड्यूरेशन की बात होगी, और सिंस वहां पर यूज होगा जहां पर स्पेसिफिक टाइम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया होगा। आई होप आप टेंस के रूप में सिंस और फॉर कैसे यूज होते हैं ये समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन के रूप में कैसे यूज होते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम समझ लेते हैं इनका दोनों के बीच में हम कंपेरिजन कर लेते हैं, यानी एक साथ जब हम कंपेरिजन करते हैं किसी भी चीज को तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। तुलना कर लेते हैं दोनों को, सिंस और फॉर को आपस में तुलना कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए कंपेरिजन बिटवीन सिंस एंड फॉर, हम देखिए सिंस और फॉर के बीच में तुलना कर लेते हैं। तो देखिए सिंस क्या होता है, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 2 PM, यानी सिंस 2 PM की बात हो रही है, यानी कि 2 PM जो है उसकी बात हो रही है, एक स्पेसिफिक आवर्स की बात हो रही है 2 PM। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्या है, ये आवर्स है, काउंटिंग है, 2 आवर्स 1 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स। तो ये क्या है, कोई काउंटिंग हुई। तो जब काउंटिंग होती है, नंबर्स की बात होती है 2 3 4, तब वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है 2 PM, यानी 2 PM से हुआ, 3 PM से हुआ, 4 PM से हुआ। तो ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, पॉइंट कर रहा है कि 2 PM। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं कर रहा है कि कौन सा आवर्स की बात हो रही है। ये मॉर्निंग वाले 2 आवर्स हो सकते हैं, इवनिंग वाले भी 2 आवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर का यूज किया। अब देखिए सिंस 2010, सिंस 2010 यानी कि एक स्पेसिफिक ईयर है। 2010 क्या है, एक निश्चित ईयर है जो कि सिंस 2010 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर 3 ईयर्स। अब ये क्या है, फॉर 3 ईयर्स। कौन से 3 ईयर्स हैं, आज़ादी के समय वाले 3 ईयर्स या फिर अभी के 3 ईयर्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर केवल एक ड्यूरेशन दी गई है कि 3 ईयर्स की बात हो रही है, कौन से ईयर्स हैं पता नहीं, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। इसमें हमें ईयर्स पता चल रहा है कि 2010 की बात हो रही है, यानी कि पॉइंट किया जा रहा है कि 2010 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंस का यूज़ कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस वेंसडे। सिंस वेंसडे यानी कि एक स्पेसिफिक डे का नेम है, सिंस वेंसडे। तो वेंसडे क्या है, एक स्पेसिफिक डे का नाम दे दिया गया, एक निश्चित दिन का नाम दे दिया गया, इसलिए वहां पर हमने क्या कर लिया, सिंस का यूज कर लिया। अक्सर एक और यहाँ पर रूल समझिए कि कुछ लोग इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, ये वेडनेसडे इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है सुधार लीजिए आप, अभी इसको पढ़ते हैं वेंसडे। ठीक है, तो सिंस वेंसडे यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक डे का नेम है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंस का यूज कर लिया। अब देखिए फॉर कहाँ यूज करेंगे हम, फॉर 5 डेज। अब यहाँ पर डेज की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, काउंटिंग की जा रही है, 1 डेज 2 डेज 3 डेज। तो वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जहां पर काउंटिंग हो, ड्यूरेशन हो, वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जहां पर केवल नाम दे दिया जाए वहां पर हम सिंस का यूज कर लेंगे, जैसे कि सिंस अप्रैल। तो सिंस अप्रैल दे दिया गया है, यानी कि अप्रैल एक क्या है, एक मंथ का नेम है। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया, नेम दे दिया गया। बट यहाँ पर अगर फॉर की बात करें तो फॉर में क्या दिया गया है, 2 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ्स, एक काउंटिंग दे दी गई कि 2 मंथ्स की बात हो रही है, 3 मंथ्स की बात हो रही है, यानी नंबर दे दिया गया, नंबर ऑफ मंथ्स दे दिए गए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम की बात हो रही है, अप्रैल मई जून। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक स्पेसिफिक नेम की बात होती है, बट यहाँ पर क्या होती है, काउंटिंग होती है, नंबर्स की बात होती है। जैसे यहाँ पर देखिए सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, एक टाइम दे दिया गया, एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है। बट अगर हम फॉर 10 आवर्स की बात करें तो आवर्स क्या हो गया, 10 आवर्स क्या हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया, एक अवधि हो गई। 10 आवर्स की क्या हो गई, एक अवधि हो गई। तो हमने समझा कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है, हमने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देख लिया। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, सिंस और फॉर। और इसका प्रीपोजिशन रूप में, कंजक्शन के रूप में कैसे यूज होता है, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में समय बहुत लगता है और मेहनत बहुत लगती है। वैसे टॉपिक बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन बनाने में समय बहुत लग जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।